मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक हमारे साथ हैं। आज प्रदेश में जिले में क्या होने वाला चल रहा है उन सब मुद्दों को लेकर बात करेंगे। 16 दिसंबर से हाउस भी चलने वाला है, किन मुद्दों को आप सदन में उठाएंगे उन सब को लेकर के हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पंकज मलिक अक्सर सदन में अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। इस इलाके की जनता, इस इलाके के किसानों की आवाज़ सदन में लगातार उठाते रहते हैं जब भी इनको मौका मिलता है। पंकज मलिक जी, सबसे पहले आप बताइए, अभी शामली में कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के आए सूर्य प्रताप शाही एक बयान देते हैं, कहते हैं कि हर साल थोड़ा, जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो कहते हैं हर साल थोड़े गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। किस तरह देखते हैं, क्या ये गन्ना किसानों के लिए एक परेशानी का सबब है? देखिए, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी सोच को दर्शाने का काम किया। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए हर साल गन्ने का दाम? क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? महंगाई बढ़ेगी, डीजल के दाम बढ़ेंगे, खाद के दाम बढ़ेंगे, नकली खाद असली के रूप में बेचने का ये काम करेंगे। आप बताइए, मुजफ्फरनगर में तो नकली खाद इतना बना करके बेच रहे हैं, किसान तो हर तरफ से बर्बाद हो रहा है। स्पष्ट करना चाहिए कि वो किसान के हित में किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। आप बताओ, बिजली महंगी, डीजल महंगा, ऐसी कोई चीज है जो किसान महंगा ना लेता हो? किसान के बच्चे की शिक्षा महंगी, किसान जब बीमार होता है उनके परिवार में कोई, तो दवाई महंगी। तो किसानों की, चूंकि पश्चिम बहुत बड़ा बेल्ट करने किसानों का है, आप लगातार कई बार सदन में इस चीज़ को उठा चुके हैं, तितावी, शामली, शुगर मिल का सब मुद्दा उठाते हैं, तो गन्ना किसानों का रेट क्यों नहीं बढ़ाना चाहती सरकार? तमाम किसान संगठन भी सरकार किसान विरोधी है और सरकार बिल्कुल किसान को सुखी नहीं देखना चाहती किसी भी तरह से। बहुत सारी चीजें हैं, ये इन्हें रेट तो बढ़ाना ही बढ़ाना चाहिए। आप बताइए, क्यों नहीं बढ़ा सकते रेट? इन्होंने कहा था, और ये कहा था, आप किसान विरोधी कह रहे हैं, हम किसानों को सम्मान निधि देते हैं। कितनी सम्मान निधि देते हैं साहब? किसान अगर घर आ रहा है ना, घर से अपने निकल करके, तो ऐसी कोई सुविधा नहीं कि सरकार ने कोई यातायात का साधन उन्हें फ्री दे रखा हो। बस में आओगा तो पैसे देगा। सरकार का किसान पे कोई एहसान नहीं है, कोई एहसान नहीं है, और किसान का पैसा इस्तेमाल करती है सरकार। अभी मैंने सांसद जो आपके पिता है उनका भी एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी फर्जी खाद की बात आई, आप भी फर्जी खाद की बात करें, तो इस जिले में फर्जी खाद बन कहाँ रहा है? और प्रशासन, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के संरक्षण में बन रहा है, वही लोग इसको बनवा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने सदन में भी उठाया था और फिर उठाऊंगा। भाजपा के किस नेता का संरक्षण है? आपने प्रशासन, वो जांच का विषय है, सरकार जांच करे या पत्रकार जांच करे। यानी कि अभी उसका ना ओपन नहीं होगा। हाँ, पता सबको है। मीरापुर में उपचुनाव था, जिस तरह से पूरी एक सख्ती का आरोप पुलिस प्रशासन पर है, कहा कि जा रहा है कि भाई पुलिस प्रशासन ने सख्ती की, किस तरह देखते हैं? और उत्तर प्रदेश की जो अखिलेश यादव कहते थे कि पीडीए का फार्मूला है, हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे, लेकिन अखिलेश यादव करहल और सीसामऊ ही जीत पाए। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। क्या लगता है कि पीडीए फार्मूला अखिलेश यादव का नहीं चला? देखिए, जिस तरह से उन्होंने संभल में किया, उपचुनाव में कुंदर किया, और मीरापुर में जिस तरह से पूरा दिन हम शिकायत करते रहे कि लाठियां चलाई जा रही हैं, लोगों को रोका जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, वो कहीं भी वोट डालते, वोट तो डालनी चाहिए थी ना। आप लोग तो खुद पहुंचे हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं उन्होंने दिखाया भी है, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया, चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। नहीं, बिल्कुल। दूसरा, जिस तरह से मतलब चुनाव आयोग कहता है भाई आप मतदान अधिक से अधिक करिए, मैं खुद मौके पर तब मैंने देखा कि भाई पुलिस लोगों को पर्ची चेक करके वापस भेज रही है, तो ये सब चीज़ें तो उस दिन ठीक नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की शिकायतों का संज्ञान इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया? नहीं, कहाँ लिया? अगर लिया होता तो उन सारे बूथों पे दोबारा चुनाव होना चाहिए था जहां गड़बड़ियां हुई हैं। दूसरा, हमारी प्रत्याशी सुंबुल राणा मौके पे थी नहीं, उनके खिलाफ भी मुकदमा लगा दिया। ये भी पूरा जिला जानता है, हर जगह दबाव बनाने का काम उन्होंने किया। मुजफ्फरनगर में तो इलेक्शन कमीशन ने मीरापुर में कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। आप कह रहे हैं कि पक्षपात हुआ? नहीं, पक्षपात किया। कार्रवाई कहाँ की? उसके खिलाफ कार्रवाई की जिसने पिस्टल हिलाया था, दिखाया था, महिला को जिसने दिखाया था। और ये कार्रवाई होती है क्या? पहले कार्रवाई की और फिर चार्ज दे दिया 2 दिन बाद, इलेक्शन के बाद चार्ज दे दिया। ये तो मैं पहले दिन से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कहने में, कथनी में और करनी में अंतर है। वो सिर्फ दिखावा करते हैं और कुछ नहीं। वो विघटन करके राज करना चाहते हैं, उनकी सत्ता रहे और कुछ रहे ना रहे। और यही मीरापुर में किया। अच्छा, एक बात बताइए, सूबे के बड़े नेता आएंगे और यहाँ करके मोड़ने के शुगर मिल की बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे कटने की और बटने की। ये कहाँ जा रहा है उत्तर प्रदेश? नौजवान के रोजगार की बात करनी चाहिए थी। मुजफ्फरनगर के नौजवान को इतनी दिक्कत है, बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ।
उसके बारे में बात करते। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं किया सरकार ने, शिक्षा के क्षेत्र की बात करते। यहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया, चाहे मीरापुर है, चाहे कोई भी विधानसभा हो, आप गांव के अस्पताल में जाकर के 2 मिनट बैठ नहीं सकते, ये स्थिति है। संभल की आपने जिक्र की, संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाहता था, कांग्रेस भी जाना चाहते थे, आपके पिता भी उस डेलीगेशन में थे, लेकिन पुलिस नहीं जाने दे रही। क्या देखते हैं आखिर क्यों संभल में पुलिस प्रशासन के लोग, राजनीतिक लोगों के नो एंट्री का बोर्ड लगाए हुए बैठे हैं? आप किसी मुद्दे में अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो आराम से मिल सकते हैं, मैं तो रोक नहीं रहा आपको, आप बात कर सकते हैं। देखिए, पत्रकारिता और पत्रकार स्वतंत्र है ना, तो नेता क्यों नहीं जा सकते वहां? उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिकों से मिलना जाना चाहते हैं। वहां एक बड़ा बवाल हुआ था, क्यों नहीं जा सकते? एक डेलीगेशन को जाने से रोकने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, पंकज मलिक को क्या लगता है? स्पष्ट रूप से साफ लगता है कि ऐसा कुछ वहां हुआ है जिसे सरकार दबाना चाहती है, दिखाना नहीं चाहती सरकार, इसलिए तो लोगों से मिलने को से रोका जा रहा है। अभी 16 दिसंबर को सदन शुरू होने जा रहा है, क्या लगता है पंकज मलिक, आपके पास कौन कौन से मुद्दे जो सदन में उठाएंगे, जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे? देखिए, हम लोग फिर इस बार गन्ना किसान की बात करेंगे। हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि आपने गन्ने का मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया, पूछेंगे। जो किसानों ने दिक्कतें झेली हैं शामली में, उसके बारे में बात करेंगे। हम नौजवान की बात करेंगे कि क्यों नौजवान धक्के खा रहा है, चाहे शिक्षकों का मामला हो, चाहे पुलिस की रुकी हुई भर्तियों के मामले हो, सारी मुद्दों को उठाने का काम हम लोग करेंगे। तो ये थे पंकज मलिक जो कह रहे हैं कि जो विधानसभा का सदन चलेगा, उस सत्र चलेगा, उसमें मुजफ्फरनगर जिले से जुड़ी हुई किसानों, युवाओं की समस्याओं को वो उठाएंगे। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं।